नमस्कार दोस्तों, दिन भर के मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट सामने निकल के आ रही हैं दोस्तों, जहां पर जानेंगे यूपी जिला पंचायत को लेकर के बड़ी अपडेट है। सत्ता के दम पर अध्यक्ष की कुर्सी हथियाने में जुटी है बीजेपी और बीजेपी का चेहरा खुल करके आया है सामने। अखिलेश यादव का बड़ा एक्शन, 11 जिला अध्यक्षों को किया है बर्खास्त। खबर को आगे विस्तार से जानेंगे। तो वहीं दोस्तों, पंचकुला की सड़कों पर किसान आंदोलन ने लिखी है नई इबारत, दिखा है जन सैलाब। अगली अपडेट आ रही है दोस्तों। और वहीं दोस्तों, गुर्जर समुदाय ने यहां पर बीजेपी का बाइकआउट कर दिया है। क्या कुछ है पूरा मामला, आगे जानेंगे। तो वहीं दोस्तों, निजीकरण के नतीजे भुगतने के लिए तैयार रहे देश की जनता, 60% तक बढ़ सकते हैं गैस के दाम। जी हां दोस्तों, इसी प्रकार की तमाम बेहद बड़ी खबरें विस्तार से आगे इसी वीडियो में जानेंगे, इसलिए लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। तो वहीं दोस्तों, खबरों की तरफ चलने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी मोदी सरकार के द्वारा लगातार किए जा रहे निजीकरण का विरोध करते हैं और किसान आंदोलन के समर्थन में खड़े हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपना समर्थन दर्ज करवाइए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइए दोस्तों। दरअसल दोस्तों, पहली अपडेट आप लोगों को बताते चलें, सोशल मीडिया पर ट्रेंड हुआ है हैशटैग गुर्जर बाइकआउट बीजेपी। आप लोगों को बताते चले, हंसराज मीना ने ट्वीट किया, गुर्जर समुदाय के द्वारा भाजपा के संपूर्ण बहिष्कार की पहल सार्थक कदम है, मैं इस मुहिम का पुरजोर तरीके से समर्थन करता हूं। तो वहीं आप लोगों को दोस्तों बताते चले, एक अन्य यूजर ने यहां पर कहा है कि गुर्जर बाइकआउट बीजेपी यानी कि बहिष्कार करते हैं बीजेपी का, समाज का सम्मान नहीं तो बीजेपी को वोट भी नहीं। देख सकते हैं कि अब गुर्जर समुदाय ने यहां पर बीजेपी बाइकआउट का फैसला किया है। ये अपडेट सामने निकल के आई है। एक और खबर की तरफ चलते हैं दोस्तों। यूपी जिला पंचायत का चुनाव, सत्ता के दम पर अध्यक्ष की कुर्सी हथियाने में जुटी बीजेपी। यूपी के जिला पंचायत चुनाव में दूसरे दलों के या निर्दलीय सदस्यों पर जोर आजमाइश का दौर लगातार चल रहा है। जो माना वो ठीक और जो ना माना उस पर मुकदमों से लेकर के जेल भिजवाने तक की कवायद चल रही है। किसी की दुकानें तुड़वाई जा रही हैं तो किसी के घर पर बुलडोजर चल रहा है। प्रलोभनों से अपने पाले में लाने का सिलसिला जोरों पर है। तो ना मानने वालों के नामांकन पत्र को खारिज कर देना, यहाँ पर एक नया तरीका भी जबरदस्त तरीके से योगी सरकार की तरफ से अपनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी आजकल इसी बाजीगरी में जुटी है। सूबे में पिछले महीने आए पंचायत चुनावों के नतीजों में हार करके तीसरे नंबर पर पहुंच गए बीजेपी। अब हर हाल में जिला पंचायत अध्यक्षों की कुर्सी हथियाने में जुट गई है। किसी भी हद तक गिर सकती है बीजेपी। और वहीं अखिलेश यादव ने इस पर कहा है कि गोरखपुर और अन्य जगह जिस तरह बीजेपी सरकार ने पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को नामांकन करने से रोका, उनके साथ मारपीट की, वो बीजेपी का चुनाव जीतने का नया प्रशासनिक हथकंडा है। और वहीं अखिलेश यादव ने भी बड़ा एक्शन ले लिया है। यूपी जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में एसपी में सेंध अखिलेश यादव ने 11 जिला अध्यक्षों को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया है। संगठन में बड़ा बदलाव करने जा रहे हैं अखिलेश यादव। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। हरियाणा के पंचकुला की सड़कों पर किसान आंदोलन ने लिखी है नई इबारत। अन्नदाताओं ने बताया है ना मुट्ठी भर हैं और ना ही थके हुए हैं। हरियाणा के प्रशासनिक राजधानी पंचकुला की सड़कों पर किसान आंदोलन ने शनिवार को एक नई इबारत लिख दी। पूरा शहर पुलिस छावनी में तब्दील था और सड़कों पर किसानों का सैलाब था। अपने हक के लिए पूरे हरियाणा से हजारों किसान सरकार को जगाने के लिए सड़कों पर उतर पड़े थे। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि दिल्ली कूच के वक्त किसानों पर आंसू गैस के गोले, पानी की बौछारें और लाठियां बरसाने वाली हरियाणा सरकार की ठसक आज गायब थी। किसान पंचकुला की सड़कों पर आगे बढ़ते रहे और पुलिस उन्हें रास्ता देती रही। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वहां पर किसी भी किसान को रोका जा सके। ये किसानों की एकजुटता का ही प्रतीक है और किसानों की यही एकजुटता एक दिन मोदी सरकार को झुकने पर मजबूर कर ही देगी। एक और बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। ओवैसी की एआईएम-आईएम के साथ गठजोड़ की खबर पर भड़की है मायावती। किया है साफ, यह रत्ती भर भी सच नहीं है। यूपी उत्तराखंड में लड़ेंगे अकेले विधानसभा का चुनाव। जी हां दोस्तों, बड़ी अपडेट है। असदुद्दीन ओवैसी की एआईएम-आईएम के साथ बीएसपी गठजोड़ की खबर पर बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती भड़की हैं। उन्होंने साफ किया है कि इस बात में रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है। यूपी और उत्तराखंड के आगामी विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी अकेले ही मैदान में उतरेगी और यहां पर किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं किया जाएगा विधानसभा के चुनावों में। ये यहां पर कहना है मायावती का। एक और बड़ी खबर की तरफ चलते हैं दोस्तों।
राम मंदिर के नाम पर बीजेपी कर रही है बड़ा घोटाला। आरएसएस के मुखिया को आम आदमी पार्टी के सांसद का खत। बोले बीजेपी मेयर के रिश्तेदार ने खरीदी थी 10 करोड़ की जमीन। जी हां दोस्तों, राम जन्मभूमि ट्रस्ट की ओर से खरीदी गई जमीन के मुद्दे पर विवाद लगातार बढ़ता ही जा रहा है। दरअसल आप लोगों को बताते चले, प्रधानमंत्री मोदी ने मंदिर के निर्माण कार्यों की समीक्षा के लिए अयोध्या प्रशासन और यूपी सरकार के मंत्रियों के साथ एक बैठक की। इस पर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने ट्वीट कर कहा कि भाजपा वाले ट्रस्ट के साथ मिलकर के श्री राम मंदिर की जमीन खरीद के नाम पर चंदा चोरी कर रहे हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा है कि उम्मीद है कि पीएम मोदी बैठक में जरूर पूछेंगे घोटाले में किसको किसको हिस्सा मिला है। और वहीं आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने इस मौके पर संघ के मुखिया मोहन भागवत को भी एक चिट्ठी लिखी है। संजय सिंह ने बताया है कि उन्होंने भागवत से मिलने के लिए समय मांगा है और उनसे मिलकर के भाजपा और ट्रस्ट के जमीन घोटाले के कागज देना चाहते हैं, ऐसा उनका कहना है। देख सकते हैं कि लगातार संजय सिंह और आम आदमी पार्टी से लेकर के पूरा विपक्ष हमलावर है इस पूरे मुद्दे को लेकर के। एक और बड़ी खबर की तरफ चलते हैं दोस्तों। किसान नेता शिव कुमार बोले बंगाल के बाद अगला लक्ष्य मिशन यूपी है, बीजेपी के खिलाफ अलग जगाएंगे। जी हां दोस्तों, दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन के नेता शिव कुमार शर्मा यानी कि कक्का जी यहां पर भोपाल में उनके घर पर ही नजरबंद किए गए और बाद में उनको अपने कुछ साथियों के साथ पुलिस के पहरे में राजभवन जाकर के राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने की इजाजत दी गई। ज्ञापन देने के बाद कक्का जी ने कहा है कि किसान आंदोलन को 7 महीने हो गए हैं। यदि सरकार सोच रही है कि हम थक गए हैं, निराश हताश हो गए हैं, तो वो गलतफहमी में हैं। हम ना तो थके हैं और ना ही उत्साह कम हुआ है। हमारी तो 2024 तक की पूरी तैयारी है। अगले लोकसभा चुनाव के पहले तक हमारा धरना और आंदोलन लगातार जारी रहेगा। उन्होंने कहा है कि फिलहाल किसान आंदोलन कोरोना महामारी के चलते ठंडा था, मगर ये हमारी रणनीति है। महामारी जैसे ही ठंडी पड़ेगी, हमारे साथी एक बार फिर से अपने ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ दिल्ली को घेर लेंगे। इस आंदोलन में 600 से भी ज्यादा किसानों की अब तक मौत हो चुकी है, इसलिए उनकी शहादत हम जाया बिल्कुल भी नहीं जाने देंगे। और वहीं कक्का जी ने कहा है कि पश्चिम बंगाल चुनाव में हमने मिशन बंगाल बनाया था और जनता से कहा था कि ये किसान विरोधी सरकार है, पार्टी है, इसलिए बीजेपी को छोड़ जिसे वोट देना हो दो। हमने बीजेपी को हराने के लिए यहाँ पर काम किया था। अब अगला लक्ष्य मिशन यूपी है। हमारे लोग आने वाले दिनों में जिलों में जाकर के गांव जाकर के बीजेपी के खिलाफ अलग जगाएंगे, प्रचार करेंगे, लोगों से विनती करेंगे कि इनको किसी भी कीमत पर वोट ना दे, उसे हराने के लिए काम करेंगे, क्योंकि किसानों की सरकार सुन नहीं रही है। ये किसान और युवा विरोधी सरकार है, ये यहाँ पर कहना है किसान नेता कक्का जी का। एक और बड़ी अपडेट की तरफ चलते हैं। बीजेपी कैंडिडेट से हार को चुनौती देने वाली टीएमसी कैंडिडेट की अर्जी को हाई कोर्ट ने किया है स्वीकार। बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। भाजपा प्रत्याशी से पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में हार का सामना करने वाले टीएमसी कैंडिडेट संग्राम दोलुई की अर्जी को कोलकाता हाई कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। उन्होंने चुनाव परिणाम को चुनौती दी है। 2 मई को आए विधानसभा चुनाव के परिणाम में संग्राम को यहां पर मोयना विधानसभा सीट से बीजेपी के अशोक टिंडा के मुकाबले हार का सामना करना पड़ा था। और वहीं कोलकाता हाई कोर्ट ने उनकी अर्जी को स्वीकार करते हुए उन्हें आदेश दिया है कि वे चुनाव आयोग और अन्य सभी दलों को नोटिस भेजें जिन्होंने चुनाव में अपने कैंडिडेट उतारे थे। और वहीं इससे पहले ममता बनर्जी ने नंदीग्राम के चुनावी परिणाम को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसके बाद हाई कोर्ट ने सुनवाई करते हुए यहां पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। और आप लोगों को बताते चले, जिस जज ने यहां पर सुनवाई की है नंदीग्राम सीट को लेकर के, उसको लेकर के काफी विवाद भी बढ़ा, जिसको लेकर के ममता बनर्जी ने जज बदलने की मांग भी की थी। देख सकते हैं कि एक एक करके कई सीटों को यहां पर कोलकाता हाई कोर्ट में चुनौती दी जा रही है चुनाव परिणामों को। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। निजीकरण के नतीजे भुगतने के लिए तैयार रहे देश की जनता। 1 अक्टूबर से 60% तक बढ़ सकते हैं गैस के दाम। जी हां दोस्तों, बड़ी खबर है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जहां प्राकृतिक गैस के दाम बढ़ चुके हैं, वहीं भारत में घरेलू गैस की कीमतों पर अक्टूबर के महीने में नई खबर आ सकती है। जाहिर है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हो रहे उतार चढ़ावों का असर भारतीय घरेलू प्राकृतिक गैस के खनन वाली कंपनियों पर भी पड़ेगा। देश की सबसे बड़ी तेल और प्राकृतिक गैस के खनन क्षेत्र की सरकारी कंपनी ओएनजीसी के ताजा बयान के मुताबिक इस बार प्राकृतिक गैस की कीमत में 60% तक की वृद्धि लगभग यहां पर तय है।
और वहीं आम जनता अभी ही पेट्रोल के बढ़ते दामों से परेशान है। पेट्रोल की कीमतें कभी इतनी ज्यादा नहीं हुई हैं। 110 के पार कई जगहों पर पेट्रोल पहुंच गया है और वहीं डीजल शतक मार चुका है। महंगाई ने महामारी और अर्थव्यवस्था के सबसे बुरे दौर के बीच ही आम आदमी के लिए दैनिक जीवन की जरूरतों को भी यहाँ पर दूभर बना दिया है और अब निजीकरण के नतीजे भुगतने के लिए तैयार रहे देश। अक्टूबर में मिल सकती है यहाँ पर गैस की कीमतों की बढ़ी हुई खबर। एक और बड़ी खबर की तरफ चलते हैं दोस्तों। जब कैमरे के सामने ही रोने लगे भाजपा के सहयोगी संजय निषाद, बोले हमको ठगा गया है। साल 2022 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा की सहयोगी पार्टियों ने उसके लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। हाल ही में भाजपा की सहयोगी निषाद पार्टी के नेता संजय निषाद ने आगामी विधानसभा चुनाव में खुद को उप मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित करने की मांग की है। बीते दिनों एक इंटरव्यू के दौरान इसी मुद्दे पर संजय निषाद कैमरे के सामने ही रोने लगे और कहने लगे कि हमें ठगा गया है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि भाजपा ने हमें धोखा दिया है। हम बीजेपी के साथ 2 साल से हैं। हमने अपने समाज के लिए यहाँ पर कई मुद्दे रखे थे बीजेपी के सामने, जिनको यहाँ पर बीजेपी ने अभी तक पूरा नहीं किया है। हमको और हमारे समाज के लोगों को यहाँ पर ठगा गया है, ये यहाँ पर कहना है संजय निषाद का। यहाँ पर सीधे तौर पर 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। कई सहयोगी पार्टियां छोड़ रही हैं धीरे धीरे करके बीजेपी का साथ। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। चिराग पासवान को साथ लाने की कवायद हुई है शुरू। आरजेडी दफ्तर में स्थापना दिवस और रामविलास पासवान की जयंती एक साथ मनाई जाएगी। जी हां दोस्तों, बिहार में राजनीतिक घटनाक्रम तेजी से बदल रहे हैं। लोजपा में हुई टूट और भाजपा के द्वारा चिराग पासवान को भाव नहीं दिए जाने की स्थिति में अब आरजेडी उन्हें लुभाने में जुट गई है। इसी कड़ी में आरजेडी दफ्तर में स्थापना दिवस के साथ साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय रामविलास पासवान की जयंती भी मनाने की तैयारी की जा रही है। आप लोगों को बताते चलें, 5 जुलाई को यहां पर आरजेडी कार्यालय में समारोह का आयोजन किया जाएगा। इससे पहले तेजस्वी यादव ने चिराग पासवान की तरफ एक बार फिर से दोस्ती का हाथ बढ़ाया था और ऑफर दिया था कि वो उनके साथ यानी कि महागठबंधन के साथ आए, क्योंकि एनडीए में रहते हुए उनको लगातार अपमानित किया जा रहा है। ये यहाँ पर दोस्तों बड़ी खबर है और चिराग पासवान भी बताए जा रहे हैं लगातार आरजेडी के संपर्क में। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। यूपी में बड़ा खेला करने की तैयारी में अखिलेश यादव। ममता बनर्जी के बंगाल मॉडल पर 2022 का चुनाव लड़ेगी समाजवादी पार्टी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर के सियासी पारा आसमान छूने लगा है। समाजवादी पार्टी यूपी विधानसभा चुनाव पश्चिम बंगाल मॉडल की तर्ज पर लड़ने के मूड में दिख रही है। बंगाल चुनाव में टीएमसी ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए खेला होबे का स्लोगन दिया था। यह चर्चित स्लोगन में से एक है। यूपी विधानसभा चुनाव में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। बंगाल के बाद अब यूपी में भी खेला हुई के पोस्टर और होर्डिंग सामने निकल के आए हैं। इससे पहले समाजवादी पार्टी ने यहां पर खदेड़ा होबे नारे का इस्तेमाल किया था, जिसका अर्थ है कि यूपी की जनता योगी आदित्यनाथ को लखनऊ से खदेड़ेगी। देख सकते हैं कि यूपी में बड़ा खेला करने की तैयारी में जुट गए हैं अखिलेश यादव। एक और बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। धारा 370 पर आर पार के मूड में गुपकार गठबंधन। कहा अपने मिशन से नहीं हटेंगे पीछे, फिर चाहे 70 महीने ही क्यों ना लग जाएं। आप लोगों को बताते चले, जम्मू कश्मीर की राजनीतिक पार्टियों की प्रधानमंत्री मोदी से हुई बैठक को लेकर के जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का बयान सामने निकल के आया है। उमर ने कहा है कि उनके साथ मीटिंग अच्छी रही, सभी पार्टियों ने अपना मत उनके सामने रखा। उमर अब्दुल्ला ने बताया कि अनुच्छेद 370 की मांग करना अभी बेवकूफी है। फिलहाल केंद्र सरकार ने इस संबंध में कोई इशारा नहीं किया है। हम लोगों से ये नहीं कह सकते कि इन बैठकों के जरिए हम 370 वापस ले आएंगे। उमर अब्दुल्ला ने आगे कहा है कि पीएम के सामने 370 की बात ना करने का मतलब ये कतई नहीं है कि हमने अपनी मांग को छोड़ दिया है। सिर्फ महबूबा मुफ्ती ही नहीं बल्कि फारूक साहब ने भी वही कहा है। बीजेपी को अपने एजेंडे में कामयाब होने में 70 साल लग गए, हम अपने मिशन से पीछे नहीं हटेंगे, भले ही हमें 70 सप्ताह या 70 महीने ही क्यों ना लग जाएं। ये तो यहाँ पर कहना है गुपकार गठबंधन का। एक और अपडेट की तरफ चलते हैं दोस्तों। झूठे दावों और वादों के साथ भाजपा ने किसानों के साथ किया है धोखा। अखिलेश यादव का हमला। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर किसानों का अपमान करने का आरोप लगाया है। अखिलेश यादव ने कहा, भाजपा बुनियादी मुद्दों से भटकाने वाली राजनीति करने में माहिर है। इस समय
देश प्रदेश के समक्ष सबसे बड़ा मुद्दा किसान आंदोलन है। भाजपा लंबे समय से चल रहे किसान आंदोलन के प्रति पूर्ण उपेक्षा भाव अपनाए हुए है। देश के अन्नदाता किसान का इतना घोर अपमान कभी किसी भी सरकार में नहीं हुआ है। झूठे दावों और वादों के साथ भाजपा ने किसानों के साथ धोखा किया है। ये यहाँ पर अखिलेश यादव ने जोरदार हमला किया है केंद्र की मोदी सरकार पर। दोस्तों, आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें थी जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं UNVTV के माध्यम से। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो एक प्यार भरा लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि आप सभी के दोस्त भी इन खबरों को जान सकें। आप सभी का दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।